बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जन्नत की हूर के बारे में। अल्लाह ने उसे किस चीज से बनाया? क्या जन्नत की हूरों को आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा से पैदा किया गया है? हूर किसको मिलेगी? हूर को अल्लाह ने किस हद तक खूबसूरत बनाया? दुनियावी औरतें जन्नत में हूरों से अफजल क्यों हैं? जब हूर अपने ख़ावंद को तकलीफ में देखेंगी तो जन्नत में क्या कहेंगी? अल्लाह ताला ने हूर को इतना खूबसूरत बनाया कि अगर वो दुनिया में झांक कर देखे तो जमीन और आसमान के दरमियान हर चीज खुशबू से भर दे। हूर इस कदर हयादार होगी कि वो सिर्फ अपने खावंद को देखेंगी, उसके अलावा किसी की तरफ निगाह तक नहीं उठाएंगी। वो इस कदर पाकीज़ा होंगी कि उससे पहले किसी इंसान या जिन ने उसे छुआ तक न होगा। उसकी जवानी कभी खत्म न होगी, न उसके कपड़े मैले होंगे। सूरह रहमान आयत 56 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फीहिन्ना क़ासिरातुत तर्फ़ी लम यतमिथहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान। जिनकी निगाहें अपने खावंदों के अलावा किसी पर नहीं पड़ेगी, उनको अपने खावंद ही सबसे ज्यादा हसीन और अच्छे मालूम होंगे। दुनिया में दर्जा बदर्जा तख्लीक हुई है, इंसान एक प्रोसेस से गुजरा है, लेकिन हूर को अल्लाह ने कलमा कुन से पैदा किया। जन्नत की हूर इतनी खूबसूरत होंगी जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। क्या आप जानते हैं ईमान वाली औरतें जन्नत की हूरों से 70,000 गुना खूबसूरत होंगी, क्योंकि दुनिया में रहने वाली औरतें दुनिया में अल्लाह की इबादत करती हैं, रोजे रखती हैं, क्योंकि हूरों ने कभी रोजा नहीं रखा, नमाजें नहीं पढ़ी, न उनकी कोई ख्वाहिशात होती है। असल टेस्ट तो दुनिया में रह कर है। फूल और सीप की तरह उनके रुखसार होंगे, मोतियों की लड़ी की तरह उनके चमकीले दांत होंगे। उनके चेहरे का हुस्न ऐसा होगा कि सूरज उनके गिर्द गर्दिश कर रहा हो। जब वो मुस्कुराएंगी तो उनके दांतों के दरमियान से चमक निकलेगी। वो हमल, विलादत, हैज और नफास से पाक होंगी, हर किस्म के मेल कुचेल से पाक होंगी। सूरह बकरा आयत 25 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खुशखबरी दें उन लोगों को जो ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए। बेशक उनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। जब उन्हें उनके फल खाने को दिए जाएंगे, वो कहेंगे ये तो वही फल है जो हमें इससे पहले दिए गए थे। वो पहले फल से मिलता जुलता होगा और उनके लिए उस जन्नत में पाकीज़ा बीवियां होंगी जिनमें वो हमेशा रहेंगे। हजरत जुबा क़यासी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने हजरत मालिक इब्ने दिनार से सुना, आपने फरमाया, जन्नतुल नईम ये जन्नतुल फिरदौस और अदन के दरमियान वाक़े है। उनमें ऐसी हूरें हैं जो जन्नत के गुलाब से पैदा की गई हैं। तो पूछा गया, इस जन्नतुल नईम जो खास जन्नत है उसमें दाखिल कौन होगा? फरमाया, वो जो बाज रहा, जो गुनाह का पुख्ता इरादा करे और उसे अल्लाह की अजमत याद आ जाए कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह के खौफ से वो गुनाह छोड़ दे। यही वो लोग हैं जिन्हें इनाम में जन्नत दी जाएगी। हूरों की तख्लीक मुख्तलिफ चीजों से हुई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूरुल ऐन को जाफरान से पैदा किया गया है। हूरों को आदम हवा अलैहिस्सलाम ने नहीं जना, वो तो जाफरान से पैदा की गई है। न हूरों को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया, 3 चीजों से पैदा किया, जाफरान, कस्तूरी, काफूर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई औरत दुनिया में जब खावंद को एज़ा और तकलीफ पहुंचाती है तो उसकी बीवी हूरुल ऐन जन्नत में कहती है, अल्लाह तुझे कत्ल करे, उसको तकलीफ मत दो, ये तुम्हारे पास कुछ वक्त का मेहमान है, वो वक्त करीब है कि ये तुम्हें छोड़कर हमारे पास आ जाएगा। अल्लाह ताला हमें और आपको अपने नेक बंदों में शामिल करे और हमें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन।